दिस केस ऑफ कोलिजन्स। तो आज हम लोग करेंगे डिटेल में कोलिजन का। तो व्हाट हैपेंस इन कोलिजन, उसको हम लोग आज डिटेल में देखते हैं। बेसिकली कोलिजन जो होता है दो तरह का होता है, वन इज़ हेड ऑन कोलिजन एंड अदर इज़ ऑब्लिक कोलिजन। तो जब भी दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं एंड दे आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, जब दोनों लोग सेम स्ट्रेट लाइन पे होंगे बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, दैट इज कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन और कोलिजन इन वन डायमेंशन। सेकेंड वन होता है दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन की जब हम बात करेंगे तो देन द पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन दे विल नॉट लाई इन द सेम प्लेन, उनका सेम लाइन में नहीं होंगे, ये चीज़ ज़रूरी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेस्ट केस में है जो हम देखेंगे, तो कोलिजन इन वन डायमेंशन को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसका अगला नाम क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन, इस चीज़ को कह सकते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिकल विच आर इन मोशन बिफोर एंड आफ्टर दे लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो आप देखिएगा, जैसे मान लो मैं कहता हूँ दिस इज ए स्ट्रेट लाइन एंड आई टेक अ पार्टिकल हियर, एक बॉल ऐसे ले लेते हैं m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, ऐसे जा रहा है। इसके आगे दूसरी बॉल आ गई, से इट इज m2 एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u2। तो दीज आर द टू बॉल, they are moving in the same direction and they have the velocities u1 and u2, they have the direction also। अब आप देखिए, if they have to collide, इनको अगर कोलाइड करना है तो what we can see, कोलिजन अगर होगा तो what shall be the condition between u1 and u2, तो हम कह सकते हैं कि u1 must be greater than u2, then only collision can happen। ये बड़ा होना चाहिए u1, तभी कोलाइड करेगा। तो after certain time what happens, they meet and interact here, ये लोग जो यहाँ पे मीट कर गए। वन दे आर मीटिंग, तो देखो ये आपका m1 है एंड दिस इज m2। तो m2 को m1 एक फोर्स और इम्पल्स देगा, दैट इज कॉल्ड j2, और m1 को सेकेंड बॉल एक अपोजिट डायरेक्शन में इम्पल्स देगी, दैट इज कॉल्ड j1। तो j1 और j2 यहाँ पे क्या है, दे आर द इम्पल्सिव फोर्सेस। इम्पल्सिव फोर्सेस j1 j2 जो आएंगे, मतलब कि इम्पल्स जो क्वांटिटी आती है दैट वी राइट j, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी टी, ऐसा आप कहोगे। ये j जो टर्म होता है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स जर्क, j फॉर जर्क आप याद कर सकते हो ना। तो जर्क ही इम्पल्स की बात करता है। ये फोर्स इनटू टाइम का मल्टीप्लाई होता है एंड दिस कैन हैपन फ्रॉम द टाइम t1 टू t2 और 0 टू t आप डाल सकते हो। तो लॉन्ग लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है, सिंपली अगर आप ध्यान दें तो व्हाट इट इज अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, तो ये इम्पल्स की बात करता है। फोर्स इंटू टाइम का मल्टीप्लायर है। इसका एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स देखो, जैसे कि यू हिट अ क्रिकेट बॉल, बैट से आपने बॉल को हिट किया, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन बॉल एंड बैट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ना, ऐसे होगा। या यू हैमर द नेल इनटू वॉल, दीवार में आपने हैमरिंग किया नेल का, वो भी एक इम्पल्सिव फोर्स होता है। तो इम्पल्सिव फोर्स जब छोटे टाइम के लिए एक्ट करता है फोर्स के साथ, वो इम्पैक्ट यहाँ पे देखते हैं। वंस दिस इम्पल्स एक्ट्स, तो रिमेनिंग फोर्सेज दे कैन बी निगलेक्टेड लाइक फ्रिक्शन अदर थिंग्स और mg समथिंग लाइक दैट। तो लार्ज फोर्स छोटे टाइम के लिए एक्ट करेगा। कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ भी दो व्हीकल टकरा गए, तो वो भी क्या है, इम्पल्सिव फोर्स का इम्पैक्ट आता है वहाँ पे। तो इम्पल्सिव फोर्स यहाँ पे जो आ रहे हैं दिखेगा, दैट इज J1 एंड J2, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन रिएक्शन में तो मैं ये भी कहूँगा कि J1 और J2 का देयर वेक्टर सम इज 0, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। आई कैन से दे आर इक्वल एंड अपोजिट। इम्पल्स लगेंगे, इम्पल्स हैपन तो इनकी वेलोसिटी चेंज करेगी एंड फाइनली दे कैन सेपरेट विद डिफरेंट स्पीड्स एंड वेलोसिटीज। सो m1 will move with the velocity v1 and m2 will move with the velocity v2।
तो दोनों लोग अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर जाएंगे। देखो ये इनके बीच में वेलोसिटी सेपरेशन, वेलोसिटी v1 ज़्यादा थी, u1 ज़्यादा थी, दे इंटरेक्टेड और जब हिट कर रहे थे इस समय पे व्हाट विल हैपन, इनके बीच में वेलोसिटी u1 की डिक्रीज करेगी, u2 बढ़ेगी, ये कॉमन स्पीड लेंगे। कॉमन स्पीड के बाद ये g2 फर्दर आगे लगा, तो कॉमन स्पीड से v2 जो आ जाएगा आप देखोगे दिस v2 विल बी मोर देन v1। ये कंडीशन भी आप गैस कर सकते हो। आफ्टर द इम्पैक्ट दिस विल हैपन। तो अगर मैं कोलिजन में इन चीज़ की ध्यान दूँ तो व्हाट कैन आई रिजल्ट द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो देखिएगा तो आई विल राइट इट एज m1 u1 फर्स्ट पार्टिकल, उस पर इम्पल्स लग गया j1 एंड इट इज़ गिविंग द रिजल्ट m1 v1। ऐसे आप सेकेंड पार्टिकल को देखो तो इट इज़ m2 v2, इट इज़ इंटरेक्टिंग विद द इम्पल्स j2 और इसके रिजल्ट क्या आ गया आपके पास m2 v2। दीज आर दी वेक्टर्स, मतलब इम्पल्स भी वेक्टर है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके साथ ही इसकी डायरेक्शन होगी इम्पल्स की, लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो जस्ट सी द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन दैट आई कैन गेट। तो देखो दिस जे इनफैक्ट दे कैन बी कैंसिल्ड, क्योंकि J1 J2 का सम क्या आ गया 0। तो मैं क्या कहूँगा m1 u1 प्लस m2 u2 दैट वैल्यू इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये रिजल्ट आपके पास आ गया। नेट इम्पल्स इट इज़ गेटिंग कैंसिल्ड आउट और मोमेंटम बिफोर द कोलिजन जो है और मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन दोनों क्या रहे सिस्टम के, दे आर कंजर्व्ड। हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन p इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू p फाइनल। तो कोलिजन होने के बावजूद भी इनके मोमेंटम क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो एक आइडिया आपको उनकी वेलोसिटी को अगर निकालनी हो आफ्टर द कोलिजन तो दैट थिंग वी कैन डू। तो एटलीस्ट v1 v2 में से वन ऑफ द फैक्टर वी कैन गेट, बट वी हैव गॉट द टू वेलोसिटीज, दोनों वेलोसिटी को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से एक कॉन्सेप्ट आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, एंड दैट वाज डिफाइंड बाय न्यूटन। तो अगर हमने पहला इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन का पता है एंड इफ़ आई हैव टू गेट बोथ द वेलोसिटीज, तो मुझे यहाँ पे एक सेकेंड फार्मूला जरूर जानना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन जरूर बनानी पड़ेगी। तो दैट सेकेंड इक्वेशन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस कंजर्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो उसको भी मैं यहाँ पे एग्जांपल में लूँगा। इसके एग्जांपल जो होते हैं जैसे कोलिजन के आपने देखा होगा कि कैरम में आपकी जो कॉइन्स होती हैं उसको आप हिट करते हो कैरम बोर्ड पे, तो दे आर एग्जांपल ऑफ कोलिजन्स लाइक दैट, ठीक है। फिर आपका कोई भी बिलियर्ड बॉल्स है वहाँ पे उनका मोशन जो हो रहा है वी आर हिटिंग विद दिस क्यू स्टिक एंड लाइक दैट, तो वो भी क्या है आपका ये कोलिजन के एग्जांपल बनेंगे। नाउ इन दिस कोलिजन नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको देखा जाए। दिस वाज अगेन गिवन बाय न्यूटन द ग्रेट। न्यूटन ने इसको डिफाइन किया। इन्होंने क्या कहा कि एक आइडिया दिया कि ई इज द वर्ड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सिंबल इसका है। ही हैज गिवन द आइडिया कि ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1, v2 v1 आर द फैलर वेलोसिटीज एंड दिस इज u2 माइनस u1। ये रिजल्ट आपके पास आता है। दिस द आइडिया फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। और ई की वैल्यू जो होती है दिस ई इट हैज़ ए रेंज, इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। इसके रेंज में ये लाई करेगा ई की वैल्यू, ई कैन नॉट बी मोर देन 1। और इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं गिवन बाय न्यूटन। ये बात किससे द्वारा कही गई, न्यूटन ने। तो न्यूटन ने इसके सेपरेशन अप्रोच की बात कही। दिस ई कैन ऑल्सो बी वेरी वेल रिटन एज, अगर इसको मैं एक तौर तरीके से लिखूँ तो मैं कहता हूँ इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन दोनों का ये क्या होता है, रेशियो होता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, अप्रोच u2 माइनस u1, ये चीज़ हुआ। अब सेपरेशन अप्रोच में माइनस साइन क्यों आता है, देखिएगा जब दो लोग अप्रोच करेंगे और दो लोग दूर जाएंगे, तो अप्रोच करना और दूर जाना बोथ आर द अपोजिट डायरेक्शन एंटिटीज, हेंस वी पुट द माइनस साइन। तो माइनस साइन के साथ ई का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये एक आइडिया रखिएगा, ई वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके वी कैन डू इट। तो दे आर द टू अननोन्स फॉर द वेलोसिटी v1 v2
एंड वी हैव द 2 इक्वेशंस, इन 2 इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो सकता है। येट इसमें कोएफिशिएंट और रेशियो बताया गया, तो यहाँ पे के दिखेगा फॉर ई इक्वल टू 1 अगर होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। व्हाट वी कॉल इट एज इलास्टिक कोलिजन। जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो एक और चीज़, एक और कंडीशन दैट वी कैन अप्लाई एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम रिमेन्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सिस्टम की क्या रहती है, सेम रहती है फॉर ई इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट सेज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा फॉर ई इक्वल टू 1। तो ये भी एक मेथड मिल गया आपको। अगर मान लो ई नहीं दिया होगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेगा। अगली बात होती है फॉर ई इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक फॉर ई इक्वल टू 0 पे। तो परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि आपकी वेलोसिटीज v1 और v2 दे आर सेम। ये वैल्यू क्या होगी, ये कॉमन वेलोसिटी v आ सकती है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक में v1 और v2 वेलोसिटीज बोथ रिमेन सेम। ये कंडीशन भी आप ध्यान देना। हाँ, एक चीज़ और होगा यहाँ पे, क्या, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर परसेंटेज वाइज है तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ई इक्वल टू 1 पे नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ई इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगा। तो ये एक आइडिया आपको यहाँ पे रखना है। थर्ड इसमें केस होता है ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इस केस में इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक। और इन इलास्टिक की जब बात करेंगे दिस इम्प्लाई देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में तो होगी व्हेन ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इवन 0 पे भी है। 0 पे क्या है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आती है। तो दिस आइडिया, दिस फॉर्मेशन वी कैन हैव फॉर कोलिजन। तो 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मोशन हुआ, इस तरह के मोशन को हम लोग इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में या इन इलास्टिक कैटेगरी में डाल सकते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन्स, मोशन हैपनिंग इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तक बच्चे करिए, देखिए, आई थिंक इट इज क्लियर टिल नाउ। तो इलास्टिक कोलिजन को हमने कैसे यहाँ पे देख लिया, ये थोड़ा एक आइडिया आप बनाओ वेलोसिटीज के लिए। वंस वी हैव दिस 3 इक्वेशंस, इसके साथ हम लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं एंड वी कैन गेट द रिजल्ट। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, आई एम टेकिंग द एग्जांपल लाइक दैट कि ये कोई स्ट्रेट लाइन था सरफेस पे एंड देयर इज अ बॉल m1 से 1 kg, वेलोसिटी u1 ले लो आप से u1 वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बॉल m2 ऑल्सो हैज़ द मास, मान लो 2 kg है इसका, और इसकी जो वेलोसिटी आ रही है आपकी, सपोज हियर आई से द वेलोसिटी u2 इज 1 मीटर पर सेकेंड। से लाइक दिस, masses are different and for we have to find the v1 and v2, find out v1 and v2 can be asked for e is equal to 1। मान लो e1 आ जाए तो v1 v2 वेलोसिटीज क्या होंगी, कैसे हम लोग चेक करें। व्हाट विल डू, विल सी द केस फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम क्या करेंगे, दिखेगा 1 × 2 + 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 1 × v1 + 2 × v2। ये एक इक्वेशन आपको मिल गई। दिस थिंग वी हैव। तो क्या होगा, 4 इक्वल टू क्या हो गया आपका v1 + 2v2। दिस रिजल्ट आई कैन हैव। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे आपको मिल गई। सेकेंड अब मैं क्या करूँगा, जब v1 v2 वेलोसिटी मिल गए तो हम लोग ई वाला फॉर्मूला लगा दें, ई इक्वल टू माइनस ऑफ v2 - v1 आप रख दीजिए, v2 - v1। u2 वेलोसिटी देखो क्या है आपकी, 1 - 2, ये टर्म आ गया 1 - 2 एंड दिस माइनस साइन। तो 1 - 2 यू सी एंड दिस वैल्यू इज 1, ई की वैल्यू 1 है।
तो ये माइनस माइनस 1 तो 1 आ गया, तो 1 इजकल टू क्या आ गया आपके पास, 1 इजकल टू ये आ जाएगा आपका V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 इज 1, ये सेकेंड इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो दो कंडीशन आपको मिल गए V1 V2 के लिए, ये पहली इक्वेशन आ गई, तो सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दो यहीं पे, इफ़ यू ऐड, तो व्हाट यू सी हियर, V1 गॉट कैंसिल्ड, ऐड किया तो क्या होगा 3V2, ये 3V2, V2 प्लस V2 क्या होगा 3V2, इसका टू क्या आ गया 4 + 1 5। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई, V2 इज 3/5, V2 की वैल्यू क्या आ गया पास 3/5, ये आ गया आपके पास, V2 इज 3/5, करेक्ट, सॉरी 5/3, V2 क्या आएगा यहाँ पे, इट इज़ 5/3, V2 वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी 5/3। अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, V2 माइनस V1 इज 1, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2/3, और V2 क्या आ गया आपके पास 5/3, और E की वैल्यू क्या आ गई 1। ये रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, ध्यान देना कि 5/3 माइनस 2/3 क्या आ गया 3/3, 3/3 इज 1। तो ये पहला इक्वेशन कंडीशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। नाउ वन थिंग आई कैन से कि जब हमारे पास ये V1 V2 वेलोसिटी से आ रही हैं तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, ये आपका अपने आप ये भी प्रूव होगा कि मान लो मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखता हूँ सिस्टम की, आधे क्या हो गया हाफ m1 हो गया 1 इंटू V1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस हाफ m2 हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ये जो नेट वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू m1, m1 आपके पास कितना है 1 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 कितना है 2 इंटू 5/3 का स्क्वायर। तो आप देखोगे ये काइनेटिक एनर्जी शुरू में और बाद में ये क्या रहेगी, इट विल रिमेन सेम। तो देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये प्रूव होगा, अपने आप आएगा। अगर आप ऐड करोगे यू कैन चेक इट, ये रिजल्ट आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है। तो ये एक कंडीशन हमारा इस रिजल्ट में आ सकता था जब मैंने E की वैल्यू क्या डाल दी, दिस E was 1। द सेम वे अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं E की वैल्यू क्या कर दूं 1/2 डाल दूं तो आप V1 और V2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही E की वैल्यू मैं 0 डाल दूं तो V1 इक्वल टू V2 क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ये निकाल सकते हो आप। E की वैल्यू 1/3 डाल दो, फिर से आप V1 V2 के वैल्यूज निकाल सकते हो। तो दिस आर द 3 केसेस फर्दर वी कैन पुट, और उससे हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन में इनके 1/2 0 और 1/3 पे रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो चलो ये वाला केस कैसे करना है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सपोज दूसरा केस मैं लेता हूँ फॉर E इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ क्या है 1/2 है। अब V1 V2 क्या होंगे फिर से हम लोग देख सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू, जस्ट सी सेम क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट। पहला ब्लॉक 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी u1 था कितना 2, सेकेंड ब्लॉक 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी u2 इज 1। आफ्टर कोलिजन इनके पास m1 के पास वेलोसिटी आ गई v1 और m2 के पास वेलोसिटी इज v2। आफ्टर द कोलिजन दिस थिंग हैपेंड, तो मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, द नेट वैल्यू इज ये आ गया आपका 4, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट सी द वैल्यू, ये रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 1 इंटू V1 प्लस 2 इंटू V2, ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू V1 एंड 2 इंटू V2। फर्दर व्हाट वी हैव, देखो 2 प्लस 2 ये क्या आ गया 4 की वैल्यू क्या आ गई आपकी V1 प्लस 2V2, ये आ गया V1 प्लस 2V2 इज द वैल्यू इज 2 प्लस 2, ये 4 आ गया। दिस थिंग भी है पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या डालूंगा, E की वैल्यू 1/2 डाल दो, तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V2 माइनस V1 ओवर U2, U2 कितना 1 माइनस 2। तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1/2, दिस वैल्यू इज, अब देखिए ये क्या आ जाएगा V2 माइनस V1
और ये अपना टर्म क्या हो गया 1 आ गया, क्योंकि ये 1 माइनस 2 इस -1 और -1 प्लस हो गया। तो मैं यहाँ से क्या पा गया 1/2 इक्वल टू V2 माइनस V1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। V2 माइनस V1 इज 1/2 और V2 प्लस V1 इज दिस। ये आपको दो इक्वेशन यहाँ पर मिल जा रहे हैं। जस्ट सी, ये पहला इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो 1/2 पे अगर चेक करोगे तो फिर से आप क्या दे सकते हो, इफ़ आई ऐड द टू रिजल्ट तो V1 गॉट कैंसिल्ड, 2V2 और V2 क्या आ गया यहाँ पे, अगर मैं ऐड करूँगा इन दोनों को, इफ़ आई ऐड द बोथ द इक्वेशंस तो व्हाट आई गेट 3V2 का टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा वो दिखेगा 4 प्लस हाफ, इट इज़ 4.5, इट इज़ 9/2, 3V2 इज 9/2, ये आ गया। 3V2 की वैल्यू यहाँ पे आपको आ जा रही है, देखिए 9/2, क्योंकि 4 और हाफ आ गया। अब V2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, तो दिस थिंग आई कैन गेट, तो 9/2 अपॉन 3, ये क्या आ गया 3/2 आ गया। तो V2 की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल गई, ये 3/2 आ जा रही है। V2 इज 3/2। अब हम यहाँ पे V2 का 3/2 डालेंगे तो V1 मिल जाएगा। तो आप देखो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 आप ले आइए तो क्या होगा V2 माइनस हाफ। V1 देखो यहाँ पे ले जाओ तो V2 माइनस हाफ आ गया, तो 3/2 एंड माइनस हाफ, इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आपको मिल गया दोनों V1 V2। वंस वी हैव द वेलोसिटी, आप इसमें देखोगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। ये रिजल्ट भी आप देख सकते हो, सम परसेंटेज एंड ऑल। और जब भी ये चेंज की बात कही जाती है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में करूँगा तो उससे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपका ये हेड ऑन कोलिजन में रिजल्ट कैसे आ रहा है देख सकते हो। ई की वैल्यू 1/2 पे मैंने दोनों वेलोसिटी तो निकाल दी, एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी आप प्रूफ कर सकते हो। और ये वैल्यू फाइनल मास इनिशियल निगेटिव आएगा, द वैल्यू यू विल गेट हियर इज निगेटिव। निगेटिव क्या इंप्लाई करता है कि देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी एक आइडिया है कोलिजन में हमारा, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, मैंने ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो। नेक्स्ट, इसी में मैं एक और केस ले सकता हूँ, ई की वैल्यू 0 थी तब। थर्ड केस मैं ले लेता हूँ, यहाँ दिखेगा फॉर ई इक्वल टू 0। सेम केस में देखिए, मैं अगर ई की वैल्यू 0 लूँगा तो क्या होगा, ये m1 मास मूविंग विद वेलोसिटी u1 इक्वल टू 2, सेकेंड मास m2 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी u2 इक्वल टू 1। बाद में आफ्टर द कोलिजन दे मूव टुगेदर विद कॉमन स्पीड 1 एंड 2, इन दोनों की स्पीड क्या आ जाएगी कॉमन। तो फॉर ई इक्वल टू 0 पे v1 v2 क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। देन आई राइट, तो व्हाट आई विल राइट, 1 × 2 प्लस 2 × 1। मोमेंटम कंजर हमेशा होता है, चाहे कोलिजन इलास्टिक और इलास्टिक को कुछ भी हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी केवल ई की वैल्यू 1 पे क्या रहेगी, कंजर्व। रेस्ट ऑलवेज देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 3 × v, दिस थिंग आई कैन राइट। अब आप कह सकते हो यहाँ पे दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ v एस 4/3 मीटर पर सेकेंड। तो 4/3 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। स्पीड की वैल्यू यहाँ पे कॉमन ही आ जाएगी। अब यहाँ पे मुझे काइनेटिक एनर्जी को फाइनल लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, हाफ दोनों का टोटल मास 1 + 2 और कॉमन वेलोसिटी इज 4/3 का स्क्वायर आ गया। तो आप देखो क्या हो गया, ये द वैल्यू इज हाफ × 3 × 16/9। तो ये आप देखो इट इज 16/6 जूल से आ रहा है। फर्दर मैं करूँगा तो क्या लिखूँगा, 8/3 जूल। ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस केस में देखूँ, थोड़ा आसान है इसको निकालना, तो मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। हाफ m1 हो गया 1 × 2 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 हो गया 2 × 1 का स्क्वायर। इफ़ यू ऐड देम ऑल तो व्हाट आई गेट, 4/2 प्लस ये देखो ये क्या आ गया 2/2 1। अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यू ये क्या आ गया आपके पास, तो 2 + 1 4/2 + 1, तो ये आ गया 3।
तो ये 3 जूल था। फाइनल इनिशियल एनर्जी कितनी थी 3 जूल, बाद में एनर्जी क्या है 8/3, तो एनर्जी का लॉस आ गया। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट यू कैन सी दैट इज 8/3 - 3 से ये वैल्यू और निगेटिव आएगी तो ये लॉस की बात कर रहा है। तो कोलिजन इलास्टिक है एंड ऑल दैट रिजल्ट्स। ये भी यहाँ पे ये बात चेक करिए कैसे हमने लिख दिया, फॉर ई की वैल्यू 0 पे मैंने काइनेटिक एनर्जी के लॉस की बात भी समझाई है, कैसे यहाँ पे बन पा रहा है, ये आप देख सकते हो। नाउ आफ्टर दिस इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन कुछ ले सकता हूँ, थोड़ा सा देखेंगे। पेज चेंज करता हूँ मैं। अब देखिएगा मेरा अगला एग्जांपल क्या है कि सेम हेड ऑन कोलिजन में से देयर इज ए बॉल ऑफ मास m, अदर एग्जांपल आई एम टेकिंग ball of mass m moving with velocity u, it hits an identical ball at rest। दूसरा बॉल रेस्ट पे है, उससे जाके हिट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग आफ्टर द कोलिजन, ये लोग कोलाइड करेंगे, यहाँ बीच में क्या कर गए कोलाइड कर गए। आफ्टर द कोलिजन दे मूव विद द डिफरेंट वेलोसिटीज, तो मैं एक m मास वेलोसिटी v1 से गया, दूसरा m मास वेलोसिटी v2 से गया। सच दैट इसमें क्या कह रहा है कि मास m मूविंग विद वेलोसिटी u हिट्स एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट सच दैट आफ्टर कोलिजन दे मूव विद द वेलोसिटीज v1 v2 एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 3/4 है, मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यू हैव टू फाइंड द ई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये देखना है। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, लॉस है तो ई की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 होगी। ई भी नहीं पता है और v1 v2 भी नहीं पता है, तो देयर आर 3 अननोन्स ई, v1 एंड v2। तो व्हाट शैल आई डू, आई विल हैव टू फॉर्म द 3 इक्वेशंस, तीनों इक्वेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि v1 नहीं पता है, v2 भी नहीं पता है और ई भी नहीं पता है। देखो तो अभी क्वेश्चन में थोड़ा फ़ायदा क्या है, मास के साथ सेम, तो मैं लिखूँगा m इंटू यू प्लस 0 इक्वल टू m v1 प्लस m v2। दिस थिंग आई कैन राइट m कॉमन, तो u की वैल्यू क्या आ गई v1 प्लस v2, इट इज़ वन ऑफ द इक्वेशन। पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा। दूसरा मैं क्या करूँगा, e इक्वल टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1 और u2 क्या है 0 माइनस u। तब आप क्या पाओगे यहाँ से EU की वैल्यू क्या आ गई v2 माइनस v1, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये 2 इक्वेशन आ गया आपके पास। अब एनर्जी की बात जो कर रहे हैं 3/4 वाली बात, तो हम क्या करेंगे हाफ m u स्क्वायर प्लस 0, एक की एनर्जी तो 0 थी, इसका 3/4 ही क्या है आपका हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब देखो हाफ m थ्रू आउट इज कॉमन, तो मैं कह सकता हूँ u स्क्वायर इंटू 3/4 इक्वल टू क्या आ गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये आपका तीसरा इक्वेशन यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो दिस आर द 3 इक्वेशंस दैट वी कैन अप्लाई। तो u स्क्वायर का 3/4 इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो ये वाला दिस एंड दिस, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर सम करो। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, उसको मैं कंपेयर कर दूंगा थर्ड वन से एंड सी द इक्वेशन। तो मैं क्या पाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर सम करो तो u स्क्वायर प्लस ये वाला इक्वेशन क्या हो गया ई स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल टू, देखो वो रिजल्ट क्या आ गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2। यहाँ क्या आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इंटू 2 ये आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ से +2v1 v2, यहाँ से आपका -2v1 v2 कैंसिल कर जाएगा। वी हैव द रिजल्ट लाइक दिस। तो अब देखो क्या आ गया, u स्क्वायर टाइम्स 1 + e स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। समझ रहे हैं? अब आप देखिए यहाँ पे तो मैं क्या कह सकता हूँ, u स्क्वायर टाइम्स 1 + e स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर किसके बराबर है 3/4 u स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से, तो u स्क्वायर फर्दर इन दोनों में क्या कर गया, कैंसिल हो गया। तो मैं क्या कर पाऊँगा, यहाँ पे देखिए u स्क्वायर गेटिंग कैंसिल 1 + e स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अब आप देखिए यहाँ से फर्दर मैं क्या कर लूँगा 3/4, और ये टर्म तब आप क्या कहोगे यहाँ पे, दिस इज e स्क्वायर बाई 2 + 1/2, और ये टर्म क्या बनेगा आपके पास e स्क्वायर बाई 2 + 1/2, इट इज़ योर 3/4। 3/4 यहाँ से आप करो, क्या करोगे आप e स्क्वायर 3/4 - 1/2, इट इज़ 1/4। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे e स्क्वायर बाई 2, e स्क्वायर बाई 2 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1/4 आ गई। 3/4 - 1/2 इज़ 1/4। तो यहाँ से मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, अगर चेक करोगे e स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, हैंस e की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है, e की वैल्यू 1/√2 आ गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, और एस सी वर्मा का क्वेश्चन है ये, और इसमें ऑल द 3 क्वेश्चंस हैव बीन यूज्ड। तो प्रॉपर्ली कैसे क्वेश्चन में सॉल्व होता है, मोमेंटम कंजर्व लिया गया, ई की वैल्यू लिखी गई, ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स हैव बीन टेकन। ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपको बताने के लिए आइडिया, ये शायद हो सकता है प्रीवियस ईयर आईआईटी में भी आया होगा। तो एक आइडिया फॉर द कंजर्वेशन इन 1 डायमेंशन मोमेंटम कोलिजन कैसे होता है वो हमने समझाया। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप देखोगे सम टाइम द क्वेश्चंस में मोमेंटम कंजर्व होगा और ई की बात को ऐसे भी दिया जाता है, थोड़ा ध्यान देना। मान लो मैं कहता हूँ कुछ मासेस बड़े होते हैं लाइक दैट, सपोज मान लो ये कोई मास है, यानी व्हीकल ट्रक है, मास m है, कोई ट्रेन ऐसे मान सकते हो, लार्ज मास ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, टोटल मास इसका m ही है, इज मूविंग दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी u। 1 मैं मान लेता हूँ क्या है, से इट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड से आई कैप पे जा रही है, कोई ट्रेन जा रही है उधर टूवर्ड्स राइट विद आई कैप। मान लो इस कमिंग ट्रेन पे मैंने एक बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया और वेलोसिटी u2 जो आ गया से इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, ये बॉल आ गया। बॉल का मास आप देखो ट्रेन के मास से बहुत छोटा होगा, एम इज मच लेस देन कैपिटल एम, ये मान सकते हो आप, ट्रेन ऐसा हैवी मास। तो यहाँ पे कई बार पूछेगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, दिस कैन बी आस्क्ड कि ट्रेन की क्या वेलोसिटी है, बॉल की क्या वेलोसिटी है, तो हम क्या करें, हाउ डू वी सॉल्व देम। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन तो रिमेन्स अनचेंज, तो ये 6 था तो ये भी 6i ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकमिंग ट्रेन को आप बॉल से मारोगे तो चेंज नहीं होगा, बट वेलोसिटी ऑफ बॉल विल चेंज। इसकी क्या वेलोसिटी हो सकती है, अगर मैं इसमें दे दूँ कि फॉर e = 1, अगर e की वैल्यू 1 है तो बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, इसको हमको देखना हो, तो क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व की बात थोड़ा हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि होगा तो, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं है, बिकॉज दिस मास इज क्वाइट लार्ज। तो कोई चीज़ इन्फिनिटी में जोड़ो या घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पे अगर मुझे बॉल की वेलोसिटी को निकालनी है तो एक ही फार्मूला हमारे पास बचता है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये अप्लाई करो, E = माइनस ऑफ v2 - v1 ओवर u2 - u1 आप कह सकते हो। अब आप मान लो कि 2 कौन है, बॉल है, और 1 कौन है, ट्रेन है। E को 1 डाल दो, तो 1 = माइनस टाइम्स v2, v2 बॉल की नहीं पता, वो जानना है, माइनस v1, बॉल का जो v1 है देखो
बॉल का V2 मुझे पता करना है और V1 ट्रेन का जो रहेगा वो U1 ही कन्वर्ट हो जाएगा, V1 ट्रेन का रिमेन सेम, तो वो 6i हो गया। तो ये आ गया आपका 6i कैप रिमेन सेम अपॉन U2 देखो क्या है, U2 इज -4, अपोजिट डायरेक्शन में -4 ले लो आप, माइनस U1 कितना आपका 6। तो ये रिजल्ट हम लोग ऐसे डाल सकते हैं। आई कैप डिवीजन में से हटा सकते हो, सिंपली वैल्यू बाद में मैं चेक कर लूँगा। तो व्हाट आई विल राइट इट एज, जस्ट सी 1 इजकल टू ये -10 और माइनस तो प्लस हो गया, तो V2 -6 इजकल टू क्या होगा 6 + 4 10, ये 10 आ गया। तब आप यहाँ से क्या पाओगे आप, V2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 + 6, ये आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड ये बॉल की स्पीड आ गई, जस्ट सी। और ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये पॉजिटिव आएगी। तो आप देख सकते हो कि बॉल की स्पीड आफ्टर द कोलिजन, ये टकराएगा और इससे वापस चला जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन दिस इज कमिंग आउट टू बी 16। तो ये कितना आ गया 16 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया करेक्ट। ये भी आई कैप पे जा रहा है। अब देखो 16 - 6 क्या आ गया 10, और शुरू में 4 + 6 भी क्या था 10। तो दो चीज़ें आ रही हैं, 16 - 6 ये वैल्यू 10 है, इट इज़ ऑल्सो 6 + 4 दैट इज़ अगेन 10। तो 10 वाली वैल्यू दोनों कंडीशन से हमको मिल पा रही है। लेकिन हम डायरेक्टली एक सिंगल फार्मूला से कोलिजन में रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो 1 डायमेंशन कोलिजन्स कैसे होते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाए, उसके कुछ केसेस मैंने यहाँ पे बता दिए। अब वंस वी हैव दिस, ये जो कंडीशन आपको मिली, इसके बाद कई बार क्वेश्चंस में आपको ये जो इम्पल्स की बात मैंने कही थी, इम्पल्स को भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि व्हाट द इम्पल्स इज। इम्पल्स के रिजल्ट क्या मिलते हैं, वो भी किया जा सकता है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको इम्पल्स का भी दे देता हूँ, व्हाट दिस इम्पल्स इज। इम्पल्स अगर आप देखो तो ये क्या है, मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ FDT, और T1 से T2 तक की बात हम करते हैं। मैं कहा ये जर्क है, तो जर्क J फॉर जर्क इम्पल्स हो गया। इट ऑलवेज कॉजेज चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स विल ऑलवेज कॉज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P फाइनल माइनस P इनिशियल, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये रिजल्ट हमेशा हमारा सही होगा। फोर्स इनटू टाइम है, तो इसकी जो यूनिट होती है J इम्पल्स की, हम यूनिट की बात करेंगे तो दिस इज न्यूटन सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट, कोई स्पेसिफिक अलग से नहीं है, न्यूटन सेकेंड हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। इम्पल्स को फाइनल माइनस इनिशियल जो कहा, तो एक और तरीका होता है क्या, इट इज एरिया अंडर FT ग्राफ। एरिया अंडर FT ग्राफ जो होता है वो भी इम्पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया। तो अब आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो दिस इज द फोर्स लाइन एंड इज द टाइम लाइन। तो इसमें अगर मान लो कुछ ग्राफ ऐसे आ रहा है इरेगुलर, ये मान लो टाइम T1 है एंड हियर दिस टाइम इज T2। तो T1 T2 के बीच का जो एरिया बाउंड होगा, तो दिस एरिया दिस गिव द इम्पल्स। और यही चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बात कर सकता है। इवन द एरिया कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, कोई रेगुलर फिगर भी आ सकता है कि मान लो ये फोर्स है, ये टाइम आ गया, तो रिजल्ट कैन बी दिस, और फिर ऐसे चला गया। जस्ट सी, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 20 यूनिट्स डाल लो, ये मान लो 4 सेकेंड्स है, और फर्दर देख लो ये 2 सेकेंड्स, दिस नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, फिर यहाँ पे आ गया ये 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ये 8 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मुझे फोर्स टाइम ग्राफ से इम्पल्स देखना हो, इस एरिया में भी हम लोग देख सकते हैं। तो अब चेक करो, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मैंने क्या डाल दी 20, और देखो यहाँ पे ग्राफ में ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, बट दिस वैल्यू इज नेगेटिव। तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म को जानना जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नेट इम्पल्स आएगा J, एरिया अंडर द ग्राफ से आप देख सकते हो। तो ये देखो 20 × 4 क्या हो गया 80,
इसका एरिया जो आ गया दैट इज योर 80 यूनिट्स। इसका देख लो, दिस विल बी हाफ ऑफ 20 इंटू 2, तो 20 इंटू 2 कितना आ गया आपका 20 इंटू 2 40 और का हाफ हो गया। तो ये आपकी यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये 20 आ गई, ये हाफ ऑफ 20 इंटू 2 ये 40 यूनिट्स आ गई। 80 प्लस 20 क्या आ गया 100। फर्दर देखो यहाँ पे ये निगेटिव आ जाएगा एरिया, तो निगेटिव आप देखोगे अगला 2 सेकंड गया है, तो 4 to 6 सेकंड जितना एरिया होगा उतना ही नीचे जाएगा। ये तो कई बार कन्फ्यूजन आता है कि नीचे वाला क्या रखें, तो दिस विल बी -20 बिकॉज इन नेक्स्ट 2 सेकंड उतना ही नीचे चला जाएगा 0 से। तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो एस -20 इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एंड ऑल। तो जे नेट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 80 प्लस 20 -20, तो दिस जे नेट इज 80 न्यूटन सेकेंड। ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एक आइडिया फॉर इम्पल्स, हाउ डू वी हैव, तो ये आप ध्यान दे सकते हो कि इम्पल्स की बात कैसे लिखी गई ना। एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ, इसको कहीं भी अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। तो कई बार आपके मोमेंटम चेंज में या इम्पल्स की बात ग्राफ से भी रिप्रेजेंटेशन मांगता है, तो दिस थिंग वी कैन डू। अगला, कई बार होगा कि हम जब इम्पल्स की बात देख रहे हैं तो वो ग्राफ ना होकर इक्वेशन भी दे देता है, तो इक्वेशन का भी हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आई एम सेइंग कि मान लो मेरे पास फोर्स की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई 2t² + 3t + 1, और इससे इम्पल्स निकालना हो इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 4 सेकेंड्स। वेरिएबल फोर्स आ सकता है, तब हम क्या करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे जो इम्पल्स आएगा इंटीग्रेशन कर दो f dt एंड 0 to 4 सेकेंड। तो जस्ट सी क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, यू गेट 2t² + 3t + 1 इंटू dt, ये डाल दो आप। तो j की वैल्यू क्या आ गई देखो यहाँ पे 2 टाइम्स t³ / 3 + 3t² / 2 + t, ये आ गया। अब इसमें वैल्यू क्या डाल दो 0 से 4, तो इफेक्टिवली 4 की वैल्यू डाल के आप सॉल्व कर सकते हो। तो कोई ग्राफ में हम इम्पल्स को ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इसकी जो यूनिट आ जाएगी दैट वैल्यू यू कैन से यूनिट ऑफ दिस इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड। तो जे की जो यूनिट आती है वो न्यूटन सेकेंड में आ जाएगी। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो कई तरह से इम्पल्स लगता है। इम्पल्स वॉल के टकराने से आ सकता है, इम्पल्स कैन हैपन इन द थ्रेड ऑल्सो, थ्रेड में भी जर्क वगैरह लगते हैं, वहाँ भी इम्पल्स की बात आती है। इम्पल्स ऑलवेज कॉजेज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की बात करता है, समझ गए। तो इस इम्पल्स को जो चेंज इन मोमेंटम की बात कही जा रही है, इस पर मैं एक क्वेश्चन ले सकता हूँ एंड यू कैन गेट इट कि कैसे आ रहा है। जैसे देखो, मान लो मैं कहता हूँ कि दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है और मेरे पास ये कोई बॉल है, दिस बॉल इज ऑफ मास से 1/4 kg, दिस कमिंग डाउन हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट किया मान लो इसने u वेलोसिटी से 20 मीटर/सेकेंड, हिट करके बाउंस बैक कर गया गोइंग अप, बाद वाली जो वेलोसिटी v आ गई ये मान लो 15 मीटर/सेकेंड से जा रहा है। तो बॉल नीचे आ रहा था, टकराया फिर ऊपर चला गया, तो बॉल की वेलोसिटी पहले नीचे थी, तो नीचे कितनी थी -20 j कैप, यू कैन से टकरा करके ऊपर चली गई, तो बाद में जो वेलोसिटी आ गई v फाइनल वो क्या आ गई 15 j कैप। तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ, तो फिजिक्स में देखो जब भी कोई चेंज की बात होती है तो दैट चेंज वी टॉक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर है मोमेंटम, आप यहाँ पे वेक्टर की बात करेंगे। तो वेलोसिटी का जो चेंज डेल्टा v आ गया वो देखो आप, तो क्या आ गया 15 -20 वेक्टर वाइज, तो ये क्या हो गया 35 मीटर/सेकेंड। तो j आ गया वो क्या हो गया m इंटू डेल्टा v। मास कितना आपके पास, दिस मास वास 1/4, तो 1/4 kg एंड डेल्टा v कितना आ गया 35। ये आपका इम्पल्स यहाँ पे मिल सकता है। अब देखो टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड, यहाँ पे जो डेल्टा t कांटेक्ट विद द ग्राउंड होता है बहुत छोटा होता है, ये मान लो कहते हैं 1/10 सेकेंड, तो इट्स क्वाइट स्मॉल। तो अब आप देखो क्वाइट स्मॉल जब टाइम आएगा तो फोर्स ड्यू टू इम्पल्स क्या आएगा, तो वो भी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं।
फोर्स ड्यू टू इम्पल्स। फोर्स ड्यू टू इम्पल्स देखो, चेंज इन मोमेंटम आपका आ गया 35/4, और ये जो टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इंटरवल 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड ये आ गया। तो दिस फोर्स ड्यू टू इम्पल्स इज 350/4 न्यूटन्स। तो फोर्स ड्यू टू इम्पल्स क्या आ गया आपके पास, 350/4। तो अब आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है आपकी 350/4। तो अब आप चेक कर सकते हो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 350/4। समझ गए। हम इसको फर्दर अगर देखें तो ये 350/4 जो आ रहा है इम्पल्स, और इसका mg अगर आप देखो तो mg की वैल्यू 1/4g, तो 1/4 इंटू जी इज 10, तो ये क्या आ गया आपका 10/4, ये 10/4 है। और फोर्स ऑफ द इम्पल्स ऐसा आ रहा है। अगर दोनों का रेशियो भी देखना चाहते हो तो यू कैन सी फोर्स ऑफ इम्पल्स एंड फोर्स ऑफ mg। अगर रेशियो लिखोगे तो ये कितने टाइम्स आ गया, फोर्स ऑफ इम्पल्स और फोर्स ऑफ mg का रेशियो अगर देखोगे तो दिस इज कमिंग आउट 35। इम्पल्सिव फोर्स आपका यहाँ पे mg फोर्स के हिसाब से 35 गुना बड़ा है। इम्पल्सिव फोर्स से दे आर जनरली लार्जर, क्वाइट लार्जर देन दिस। तो ये इम्पल्स मिल सकते हैं आपका, ग्राउंड से टकराने से मिल सकता है, देयर कैन बी चेंज एग्जैक्ट रिवर्सल हो सकता है, देयर कैन बी चेंज की पूरा रिवर्सल ना होगा 90 डिग्री पे चेंज आए। ऑल दिस फैक्टर्स कैन हैपन। ऐसे मान लो यहाँ तो ये ऐसी बात आ गई, हमेशा ये 180 डिग्री पर रिवर्स कर जाए कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मैंने ये तो प्रूव कर दिया कि इम्पल्सिव फोर्स जो होगा क्वाइट लार्जर देन अदर फोर्सेस आता है। इसे देखो, अगला मैं केस लेता हूँ इम्पल्स जे के लिए ही, कैसे वेक्टर वाइज चलते हैं। मान लो देर वाज ए बॉल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बॉल का मास लेता हूँ 1/4 kg, मूविंग विद द वेलोसिटी u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था ये बॉल, एंड यहाँ पे कोई एनी वॉल और स्टोन से टकराया एंड इट वेंट लाइक दिस, ये 30 मीटर पर सेकेंड से नीचे चला गया बॉल, यहाँ टकराया और परपेंडिकुलर ये शिफ्ट कर गया ऐसे। देखो तो पहले इधर जा रहा था, बाद में वेलोसिटी इधर आ गई, इट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप, और ये क्या आपका, ये आप आई कैप ले सकते हो। तो बॉल में जो चेंज इन मोमेंटम आ गया वही क्या होगा, इसका इम्पल्स होगा। तो होगा m टाइम्स v फाइनल माइनस u इनिशियल, ये आप वैल्यू डाल सकते हो। तो m मास आपका 1/4 है, v फाइनल देख लो क्या हो गया माइनस जे कैप, तो माइनस 30 जे कैप, और कितना आई कैप माइनस 40 आई कैप। दिस वैल्यू वी हैव फॉर इम्पल्स। तो ये इम्पल्स का रिजल्ट आपके पास आ रहा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगा, इसका मैग्नीट्यूड